नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले अपने 2 वीडियोस डाले थे प्लेइंग वीडियो। और दरअसल मैंने 2.5 साल के बाद एक टूर्नामेंट खेला था। ये रैपिड टूर्नामेंट हुआ था सागर मध्य प्रदेश में। और 9 राउंड के बाद मैंने 7 पॉइंट कुछ स्कोर किए थे। तो आइडिया ये था कि काफ़ी लंबे समय से खेला नहीं था। और जब पहले हम खेलते थे तब इस तरह के वीडियो रिकॉर्ड करने की परंपरा थी नहीं। तो मैंने बोला कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं, ताकि आप लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचे कि उन लोगों के लिए, खासतौर पर बिगनर्स के लिए, कि खेलते वक्त एक खिलाड़ी के दिमाग में क्या क्या चलता है। तो मैंने उसको इसी तरह से परिभाषित करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। ये मुकाबला मैंने खेला था ओम प्रकाश कंवल, फीडर रेटेड हैं, 1801 उनकी रेटिंग है। उनके खिलाफ खेला था, सीनियर प्लेयर हैं। और ये जो मैच मैंने खेला था, ये 7वें राउंड में खेला था। वाइट पीसेस से ये मुकाबला मैंने खेला था। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले को, क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में। तो ये मैच मैं खेल रहा था सागर मध्य प्रदेश में। सामने थे मेरे यहाँ पर आप देख सकते हो ओम प्रकाश कंवल जी। और शुरुआत में ही थोड़ी सी घड़ी का प्रॉब्लम हुआ। फिर मैंने E4 खेल करके मैंने शुरुआत करी, जो अधिकतर मैं खेलता हूँ। उन्होंने जवाब दिया यहाँ पर C5 खेल करके। और मैंने वही किया डिसाइड, जो मैं जाता हूँ नाइट F3। और मैं हमेशा वेट करता हूँ कि अपोनेंट क्या खेलने वाला है। अकॉर्डिंगली मैं डिसाइड करता हूँ कि क्या मैं किंग्स इंडियन सेटअप की तरफ जा सकता हूँ या मैं ओपन भी खेल सकता हूँ। तो डिपेंड ऑन मूड भी होता है, कभी कभी क्या मन है, आज ओपन खेलने का मन है, तो वैसा खेला। तो उन्होंने यहाँ पर E6 खेला। तो कान में मैं D4 भी खेल सकता था। यहाँ पे मैंने D4 खेला है बहुत बार, बट मैंने डिसाइड किया कि D3 के साथ जाता हूँ। इससे पहले क्या हो चुका था कि इससे नाइट C6 खेला उन्होंने, और मैंने खेला यहाँ पर G3। और यहाँ पर उन्होंने खेला बिशप E7, मैंने खेला बिशप G2, किंग्स इंडियन का जो नॉर्मल सेटअप है। और उन्होंने कोई इस पर रेजिस्टेंस भी नहीं किया, कुछ अलग से ऐसा नहीं खेला जिससे मेरे कोई परेशानी हो किंग्स इंडियन को कंप्लीट करने में। सेटअप उन्होंने खेला A6, तो मैंने नाइट B D2 भी निकल दिया। और उन्होंने खेला यहाँ पर D6। ये जो सेटअप है इसको भी थोड़ा एंटी किंग्स इंडियन कहा जाता है, क्योंकि आपको E5 वगैरह नहीं मिलता है। खैर, मैंने यहाँ पर C3 किया, जो कि स्टैंडर्ड है, ताकि आप नाइट को भी किसी तरह से ऊपर आने से रोकते हो, D4 की तैयारी रखते हो इस स्ट्रक्चर के खिलाफ। तो जैसे मतलब एक एंटी किंग्स इंडियन तरीके के खिलाफ ये भी माना जाता है इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को खेलना। लेकिन मुझे इस स्ट्रक्चर से जब ब्लैक खेलता है तो आप देखिए वाइट को बहुत कंफर्टेबल मिलता है, उसको डेवलपमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने खेला बिशप D7, मैंने खेला क्वीन E2। क्वीन E2 का जो आइडिया है वो मैंने बहुत बार गुकेश अर्जुन के गेम्स में से लिया है। तो पहले मैं क्वीन E2 नहीं खेला करता था किंग्स इंडियन में, बट मैंने आजकल जो है वो कई बार मैं क्वीन E2 ऐड ऑन करता हूँ, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे ये चाल। अब उन्होंने यहाँ पे नाइट E5 खेला, और मेरे को यहाँ से क्लियर हो गया था ये कुछ तो गलत जा रहे हैं। ये इस तरीके से तो किंग नहीं खेलते आप किंग्स इंडियन के खिलाफ, और ओपनिंग का आप रूल भी तोड़ रहे हो। तो मैंने नाइट C4 खेला। हालांकि यहाँ पे नाइट इंटू E5 भी मैं डायरेक्ट मार सकता था, बट और ज़्यादा बेटर होता शायद, बट मुझे नाइट C4 लगा कि ठीक है चलो, और मेरा मोहरा भी निकल रहा है अगर वो एक्सचेंज करते। उन्होंने क्वीन C7 खेला। और यहाँ पर फिर मैंने बोला कि चलो एक और पीस निकाल लेते हैं। मैं कैसल करने में थोड़ा सा डिले कर रहा था जानबूझ के। बिशप F4 खेला मैंने यहाँ पर, और मैं इसलिए डिले कर रहा था कि मैं चाह रहा था कि यहाँ पर कि इस पोजीशन पे वो थोड़ा पहले डिसाइड करें कि वो कहाँ कैसल करेंगे। यहाँ पर उन्होंने नाइट इंटू F3 मारा मेरा, इस पोजीशन पे नाइट इंटू F3 खेला। यहाँ पर एक्चुअली मैं ज़्यादा सही चाल नाइट इंटू C4 मारना था, बट शायद वो उनको ठीक नहीं लगी। उन्होंने नाइट F3 खेला, मैंने क्वीन इंटू F3 खेला, और उन्होंने यहाँ पर E5 खेल दिया। और इसके बाद मुझे लगा कि शायद मेरे पास जो ओपनिंग में थोड़ा सा एडवांटेज था वो स्लाइट ही बचा है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं। क्योंकि अभी तो पहली बात मुझे अपना बिशप जो है यहाँ से हटाना होगा। तो मैं बिशप जो है वो काफ़ी सोच रहा था मैं E3 पे रखूँ या D2 पे रखूँ, पर मैंने D2 पे रखा क्योंकि मुझे लगा कि नाइट के लिए ये स्क्वायर खाली रखना अच्छा रहेगा। तो उन्होंने नाइट F6 खेला यहाँ पर, और इसके बाद मैं नाइट जो है वो E3 पर जो है लेकर के आ गया। अच्छा, ये पोजीशन ऐसी थी कि मुझे लगा कि भले ही यहाँ पर पोजीशन क्लोज जैसा हो गया है सेंटर पर, लेकिन कहीं ना कहीं वाइट के पास स्पेस जो है वो ब्लैक से काफ़ी ज़्यादा है। मेरे पास कुछ अच्छे स्क्वायर्स हैं, अच्छे प्लान मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो मुझे ये लग रहा था कि ज़रूर कि यहाँ पर धीरे धीरे ज़रूर जो है वाइट का पोजीशन बिल्डअप तो ज़रूर हो जाएगा। तो जब इस तरह का पोजीशन क्लोज आए तो नाइट E3 जो रूल भी कहता है कि आपको धीरे धीरे ये देखना चाहिए कि बस आपका स्ट्रक्चर सॉलिड है, कोई वीकनेस तो नहीं है, और आप कैसे अपने मोहरों को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो क्लियर हो गया था कि C4 पे तो नाइट बहुत कुछ नहीं कर रहा था।
उन्होंने यहाँ पर बिशप E6 खेला। अच्छा, उनके साथ भी ये हो रहा था कि कई बार वो एक पीस 2 बार चल रहे थे और मैं उसको बस चेक कर रहा था कि ये कितना वर्क कर रहा है। जैसे बिशप E6 मुझे जमा नहीं, क्योंकि मैं वैसे भी नाइट F5 आ रहा था, तो अगर यहाँ पे बिशप E6 की जगह वो कोई और चाल खेलते, रुक को सेंट्रलाइज करते, मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करते तो बेटर होता। बट उन्होंने वही पीस खेला और फिर उसी पीस से उन्होंने नाइट को मार दिया। तो यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा था कि कहीं ना कहीं उनके साथ इस चीज़ की समस्या है कि वो एक ही पीस को बार बार जो है वो खेल रहे थे। यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि पॉन से मारूं या फिर क्वीन से मारूं। पॉन से मारने में मुझे ये लग रहा था कि कभी ना कभी D5 आ रहा था और वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं यही काम कर रहा था कि मैं क्वीन से मारूं या फिर मैं पॉन से मारूं। तो मैंने बिशप एक बार उठा भी लिया था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा टाइम दिया कि क्या करूं, और मुझे लगा कि नहीं, कोई काउंटर प्ले इनको नहीं देते हैं, क्योंकि ये बार बार पीसेस को जो है, शायद उनको प्लान का कन्फ्यूज़न ऐसा होता है जब आप कोई ऐसी लाइन खेल जाओ जहाँ पे आपको प्लान क्लियर नहीं है। तो मुझे लगा कि अगर उनको प्लान क्लियर नहीं है तो वो कहीं ना कहीं शायद गलती करें, तो इसीलिए मैंने बोला कि नहीं, अभी उनको थोड़ा काउंटर प्ले नहीं देता हूँ थोड़ी देर और। तो उन्होंने यहाँ पर कैसल किया। जैसे उन्होंने कैसल किया तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। मैंने बोला कि ठीक है, अब मैं भी जो है यहाँ पर कैसल कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ पर कैसल कर लिया इस पोजीशन पे। ये यहाँ पर मुझे अब ये था जैसे, और यहाँ पर जब उन्होंने G6 खेला, ये मेरे लिए बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला था कि मैं क्वीन को इधर लेके जाऊँ या इधर लेके जाऊँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि क्वीन H3 से थोड़ा आउटसाइड ना हो जाए कहीं, तो मैंने लगा नहीं, और मेरा वही एम था कि मैं काउंटर प्ले नहीं देना चाह रहा था कोई, तो मैंने बोला ठीक है, अभी कुछ नहीं, अभी क्वीन को है जो है मैं F3 पर ही रखता हूँ। और फिर जब मैंने फिर एक यहाँ पे प्लान बनाया अटैक करने का, वो अभी आपको दिखेगा आने वाली कुछ चालों में जब चलेंगे में। तो क्वीन F3 खेला मैंने यहाँ पे। ये मुझे वैसे भी ये सेटअप पसंद नहीं आ रहा था जो उन्होंने वीकनेस की थी, या तो अब उनको रुक हट के बिशप यहाँ से शिफ्ट करना, लेकिन वो नाइट पे अनसपोर्ट का प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसके लिए उनको नाइट को हटाना ज़रूरी था। तो एक्चुअली में उनको वो जो उन्होंने G6 किया उसकी वजह से वैसे भी ब्लैक को काफ़ी कुछ व्यवस्थित करना पड़ता खुद को, तो उन्होंने नाइट H5 खेला यहाँ पे। तो मुझे थोड़ा और टाइम मिल गया, जो मेरे का प्लान था, मैं चाह रहा था कि F4 वगैरह आए, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे प्लान जो मिल गया। मैंने यहाँ पे बिशप H3 खेला। मेरा आइडिया जो था बेसिकली बिशप H3 का, कि जब मैं क्वीन यहाँ पे हटने वाला था और F4 F5 के लिए मैं ज़मीन तैयार कर रहा था, मुझे दिख रहा था कि लाइट कलर पे इनकी वीकनेस तो है, तो उसको मैं थोड़ा सा, अगर बिशप जो मेरा बिल्कुल काम नहीं कर रहा था थोड़ा काम करेगा तो अच्छा है। उन्होंने नाइट यहाँ पे G7 खेल दिया पीछे की तरफ, और यहाँ पर मैंने क्वीन G2 खेल दिया, और अब मेरा प्लान था F4। अच्छा, ये भी मेरे को क्लियर था कि पोजीशन जितनी ओपन होगी, मेरे पास डबल बिशप हैं, तो वो मेरे को हेल्पफुल तो रहेगी। उन्होंने F5 खेला यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सोचा, थोड़ा टाइम भी लिया कि मैं F4 करूँ या EF5 मार दूँ। EF5 मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि नाइट F5 आ रहा था, तो मैंने बोला कि नहीं, मैं थोड़ा इंतज़ार करता हूँ इसके लिए, और देखते हैं कि पहले अपोनेंट जो है उसका क्या प्लान है। तो मैंने इस पोजीशन पे सबसे पहले जो है यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो पहले तो उनका जो F4 आ रहा है उसको स्टॉप किया जाए, और यहाँ पर अपना F4 आ जाए। तो मैंने यहाँ पर F4 खेल दिया इस पोजीशन पे। यहाँ पे मुझे लगता है कि उनको अपने रुक को लाना चाहिए था, चाहे वो रुक यहाँ लाएं या यहाँ लाएं, उनको ये सेंटर का टेंशन सॉल्व नहीं करना चाहिए था। बट उन्होंने यहाँ पर पॉन इंटू E4 मार दिया। जैसे उन्होंने F इंटू E4 यहाँ पर मारा, तो मैंने यहाँ पर सोचा, मैं पहले सोचा पॉन से मारूं, बट फिर मुझे लगा नहीं, यहाँ पे क्वीन से मारना बेटर रहेगा, क्योंकि अभी भी मेरे दिमाग में वो जो लाइट कलर की वीकनेस थी वो दिख रही थी मुझे कि यहाँ पर वीकनेस तो है, तो क्वीन को लाइट कलर पे एक्टिवेट करता हूँ, क्योंकि मैं पॉन से मारूंगा तो मेरा क्वीन बंद हो रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, क्वीन के साथ ही जाते हैं, कोई ऐसी समस्या है नहीं। यहाँ पर उन्होंने इंटू F4 मारा। तो अगर आप देखो पिछली 2 चालों में यहाँ पर जो मैंने प्लान लगाया है यहाँ पर कि मैं रुक से मारूँ बिशप, मैंने बोला नहीं, एक्सचेंज नहीं करते हैं क्योंकि मेरा पोजीशन अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने पीसेस को बोर्ड पर रखते हैं। और तो मैंने यहाँ पे ना बिशप इंटू F4 मारने का डिसाइड किया। और आप देखो कि पिछले 2-3 जो भी उन्होंने एक्सचेंज किए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ भी एक्सचेंज किए, तो किसके पीस बेटर हुए? मेरे पीस ही यहाँ पर बेटर हुए। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 एक्सचेंज थे ये उनके खिलाफ जो है वो जा रहे थे। और जब ये पोजीशन थी, इसी समय मुझे एक ट्रैप दिखा। वो ट्रैप बहुत इंटरेस्टिंग था, तो और वो उसमें फॉल भी हुए। सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पर रुक E8 खेला। अब मेरा यहाँ पे चाल था जो कि मुझे ट्रैप दिख रहा था, वो ट्रैप था कि क्वीन D5 चेक दो यहाँ पे, और किंग यहाँ पे हट जाए, और उसके बाद जो है अपना रुक यहाँ पे ले आइए, इस बिशप पे अटैक करते। और वो ट्रैप ये था कि ब्लैक का पोजीशन इतना दब रहा है अंदर की तरफ कि क्वीन C6 एक नेचुरल मूव लगता है, कोई भी बोलेगा चलो एक्सचेंज करते हैं, एंड गेम में जाते हैं। और वो ट्रैप क्यों है, जब तक आप सोचो, जब तक वो बोर्ड पे हो रहा है, आप लोग सोचो जब तक। तो क्वीन D5 चेक दिया मैंने, उन्होंने किंग H8 खेला, और मैं यहाँ पे अपना रुक जो है
वो रुक ए E1 पर लेकर के आ गया मैं, तो रुक E1 आ गया यहाँ पे मैं, और बहुत सिंपल पोजीशन लग रहा था देखने में। अभी तो सब कुछ सपोर्टिव है। मुझे लग रहा था शायद यहाँ पे कुछ और करेंगे, बिशप को हटाएंगे, बट इस पोजीशन पे एक्चुअली बिशप हटाने में ही उनको मेन इशू आ रहा था यहाँ पे, और ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था कि बिशप कहाँ हटेगा। अगर बिशप F6 वगैरह हटता है तो यहाँ पर आप देखिए बिशप इंटू D6 आ रहा है, तो प्रॉब्लम ये था कि उसको रिलीज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो मुझे पूरी उम्मीद थी कि ऐसे में वो प्रेशर रिलीज़ करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, और क्योंकि D6 पे प्रेशर बन ही रहा था, और यहाँ पर वो ट्रैप में जो है फंस गए। वहाँ पर उन्होंने क्वीन जो है वो C6 खेल दिया। अगर आप में से लोगों को मिल गया हो तो बहुत अच्छा, मैंने तुरंत मार दिया उसको। जैसे उन्होंने मारा यहाँ पर मैंने बिशप D7 खेला, और आप देखिए कि अब प्रॉब्लम था कि आप रुक नहीं हट सकते क्योंकि आपका बिशप मर जाएगा, और ऐसे में उनको किंग चलना पड़ा, और मैंने यहाँ पर बिशप इंटू E8 मार के यहाँ पर मैं एक्सचेंज अप हो गया, और ये पोजीशन ऑलरेडी जो है बेटर हो गई थी। यहाँ पर उन्होंने रुक इंटू E8 मारा। अब तरह तरह के यहाँ पे थे कि मैं कैसे इसको इम्प्रूव करूँगा, तो मैंने बोला कि चलो सबसे पहले तो इस पर प्रेशर बनाते हैं, और मैंने रुक E2 पे रखा ताकि दूसरा रुक E1 पे आ जाए, और मैं डबल करके यहाँ पर E7 पर अटैक करूँ। उनके पास ज़्यादा कुछ था नहीं, वो तो मुझे क्लियर था कि वो किंग को तो लेके आने ही वाले हैं यहाँ पे इस पोजीशन पे, और देखते हैं क्या खेलते हैं। बट उन्होंने यहाँ पे पहले D5 खेला, और शायद उनको बिशप इंटू D6 का भी एक था कि बिशप D6 आ सकता है, तो उसलिए खेला उन्होंने यहाँ पे। तो जैसे उन्होंने ये खेला उसके बाद जो मेरा नेचुरल प्लान था, थोड़ा सा मैंने वर्कआउट किया कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर थोड़ा और एक्सचेंजेस होंगे, यहाँ पर बिशप मान लो आ जाता है कभी, और ये और एक्सचेंज हो तो मेरे लिए फेवरेबल ही है। बट अभी फ़िलहाल जो है वो नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला कि ठीक है इसको कैलकुलेट करते हैं पहले और प्रेशर रखेंगे। और फिर मैंने प्लान यही था मेरा कि दूसरा रुक को E1 पे ला के जैसे ही किंग सपोर्ट पे आता है, और फिर प्लान था कि इस नाइट को थोड़ा परेशान किया जाए। तो मैं सोच रहा था बिशप E5 रखूँ, क्या करूँ, तभी मुझे एक जो है एक अच्छी चाल मिली। पहले तो मैंने रुक रख दिया E1 पर, उनके पास ज़्यादा कुछ था नहीं, उनको सपोर्ट लगाने तो आना ही था, तो उन्होंने यहाँ पर खेल दिया किंग F7, और जैसे वो किंग F7 आए तो यहाँ पे मुझे वो बढ़िया चाल मिली जिसको मैं मतलब सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट बिशप G5 नहीं रख सकता था, और फिलहाल नाइट से जो है इस पर सपोर्ट है। एंड देन मुझे यहाँ पर चाल मिली कि मैं जाता हूँ यहाँ पर बिशप को लेकर के H6 पे जाता हूँ, और ऐसे में जब मैं बिशप H6 जाऊँगा तो नाइट आपको हटना पड़ेगा, अदरवाइज़ बिशप G7 का थ्रेट रहेगा, और जैसे ही नाइट हटेंगे तब मैं बिशप G5 रखूँगा ताकि मेरा एक पीस जो है यहाँ पर और एक्सचेंज हो जाएगा। तो मैंने खेला यहाँ पर बिशप H6, और जैसे ही उनके नाइट पर यहाँ पर अटैक हुआ, और यहाँ पर उन्होंने नाइट जो है वो F5 पे लाए, और यही मेरा प्लान था। और मैंने फिर उसके बाद बिशप G5 रख लिया, क्योंकि ये क्लियर हो गया कि अब मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ यहाँ पर। और बस मैं जब चेक कर रहा था कि कोई ब्लंडर ना हो जाए, वहाँ पर रखने पे कोई गलती तो नहीं हो रही है। और इसके बाद उनको भी लग रहा था मेरे ख्याल से वो जिस तरीके से खेल रहे थे कि ऑलरेडी पोजीशन ख़राब हो चुका है, उन्होंने D4 खेला, और जैसा कि आपको करना चाहिए अगर आप एक्सचेंज अप हैं, आपका पोजीशन अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास 6 पॉन थे, अपोनेंट के पास भी 6 पॉन थे, और मैं डायरेक्टली एक्सचेंज अप था, तो कोई कंपनसेशन था नहीं उनके पास। तो मैंने यहाँ पर बिशप इंटू E7 मारा, और उन्होंने यहाँ पर रुक इंटू E7 मारा उन्होंने। मैंने फिर से यहाँ पे से जो है रुक इंटू E7 यहाँ पर मारा, और उन्होंने नाइट इंटू E7 मारा। अच्छा, ये पोजीशन बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं सोच रहा था कि इसको मार दूं क्या पहले, नहीं तो फिर मैंने एक चाल निकाली कि पहले इधर जाता हूँ, नाइट आएगा, उसके बाद मार के फिर मैं E4 बैठूंगा, तो आपको दिखेगा अभी जो मैंने खेला, तो वो मुझे लगा कि ठीक रहेगा मेरे लिए। तो मैंने यहाँ पे खेला रुक E5। मेरा आइडिया था कि ये पॉन स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना है, जैसे ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद वाइट के पास ऑलरेडी 5 पॉन भी आ जाएंगे, पोजीशन भी विनिंग हो जाएगा। सो यहाँ पर उन्होंने खेला नाइट D5, मेरे ख्याल से ओनली मूव था, क्योंकि आगे बढ़ते तो वैसे ही यहाँ पे पीस मर रहा है, पॉन मर रहा है। तो यहाँ पे मैंने फिर डिसाइड किया कि पहले मैं सोच रहा था ये करने के लिए, बट मैंने बोला नहीं, पहले C इंटू D4 इसको किया मैंने, इन्होंने मारा पॉन इंटू D4। अब आइडिया मैंने खेला रुक E4 यहाँ पर। अब आइडिया है कि आप C5 करो, और अच्छा ये इंटरेस्टिंग पोजीशन था। मैंने पूरा आइडिया लगाया ये था कि वो C5 चलेंगे यहाँ पर, तो मैं रुक E5 चलूँगा, और नाइट B4 रुक C5, ये मेरा प्लान था, जो कि सही भी था ये प्लान, और ये मैं जीत जाता। बट मुझे सडनली लगा कि नहीं यार, कोई काउंटर प्ले क्यों देते, तो मैंने पहले यहाँ पर A3 चल दिया। मैंने चलने वाला था रुक E5, बट पहले मैंने यहाँ पर A3 किया इस पोजीशन में, ताकि नाइट जो है वो B4 ना आए, लेकिन इससे अपोनेंट को किंग F6 आने मिला। बट इससे मेरे को दूसरा फ़ायदा हो गया, जैसे ही वो किंग F6 आए, जिसका मेरे को रियलाइजेशन शायद एक आध चाल बाद हुआ
कि जब उन्होंने किंग F6 खेल दिया तो मुझे लगा कि अरे अब तो मैं रुक E5 नहीं जा सकता, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ है मैं रुक E8 अब खुल गया है, तो इधर से मैं इधर जाके पॉन्स मार सकता हूँ। तो पहले तो मैंने यहाँ पर किंग को जो है वो F2 खेला, और यहाँ पर आई थिंक उन्होंने H5 खेला था। यहाँ पे इस पोजीशन पे शायद उन्होंने H5 खेला, क्योंकि नाइट तो वो हटा नहीं पा रहे थे वैसे भी, और आई थिंक मे बी नाइट C7 थोड़ा सा ट्राई कर सकते थे, बट एनीवे B4 आ रहा था ताकि ये पॉन तो मर ही रहा था एक, तो उन्होंने H5 किया यहाँ पे, और मुझे रियलाइज़ हुआ अभी रुक को पीछे ले जाते हैं, रुक E8। और इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग काम हुआ, उन्होंने यहाँ पर जो है दोस्तों जो अगली चाल थी उन्होंने यहाँ पर खेला नाइट को E3 पर। आप लोग क्या खेलते हो? मैंने ना नाइट E3 पे कैलकुलेट किया, ये तो विन है, मैंने मार दिया इसको, और ये एंड गेम विन ही था एक्चुअली में। सो एक्सचेंज मैंने वापस दिया, बट मैं पॉन अप हो गया इसके साथ ही किंग पॉन एंड गेम में, और मैंने देख लिया था कि ये वाले किंग पॉन एंड गेम में काफ़ी पॉन है, तो ये 100% ही विन है। तो उसके बाद उन्होंने खेला किंग E5 खेला, और मैंने इमीडिएटली जो है यहाँ पर B4 खेलने का डिसाइड किया, ताकि मेरा जो सेंटर से पास्ट पॉन है वो तैयार हो जाए और ये राजा जो है वो फंस जाए, और उसके बाद में दूसरे पॉन्स जो है वो मैं मार लूँगा। सो यहाँ पर मैंने B4 खेला, उन्होंने यहाँ पर C into B4 मारना ही पड़ा, और कोई प्लान और कोई ऑप्शन था नहीं उनके पास। सो थोड़ा उन्होंने सोचा, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर C into B4 जो है वो मार दिया। आई थिंक यहीं पे शायद उन्होंने मारा है इसको। सो इसके बाद मतलब यही था, आपको थोड़ा सावधान रहना होता है किंग पॉन एंड गेम में, क्योंकि एक गलती आपका मैच ड्रॉ करा सकती है, भले ही आपने कितनी मेहनत करी हो पहले। तो खासतौर पे जब आप रुक से नाइट मारते हो तो आपको 10 बार चेक कर लेना चाहिए पहले कि वो विनिंग है या नहीं है, क्योंकि कोई गलती अगर हुई तो सीधा आपकी पूरी मेहनत जो है वो पानी में चली जाएगी, पानी फिर जाएगा उस पर। और मैं यहाँ पे बहुत ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर लिया था कि नहीं ये तो विनिंग ही है। उन्होंने किंग D5 खेला, एंड देन यहाँ पे मेरी तरफ से मैंने एक और मूव खेला, आइडिया H4 था ताकि ब्लॉक कर दूँ मैं उनके पॉन्स को, और किंग E5 है वो। और अब मैंने बोला कि नहीं, अब समय जैसे यहाँ पे शायद किंग E5 थोड़ा सा सोचा उन्होंने। और हालांकि किंग पॉन एंड गेम में आपको अगर आप पॉन डाउन हो तो भी आपको हमेशा सोचते रहना है, क्योंकि अपोनेंट की कोई भी गलती मैच ड्रॉ करा सकती है, तो फोकस तो रहना ही होगा। किंग E5 आए वो मैंने यहाँ पर D4 से चेक दिया, और यहाँ पर अब उनके पास ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं, वो किंग अगर D5 जाते तो मैं किंग इधर आता, पॉन वो चल नहीं सकते, पीछे हटना पड़ता, और फिर मेरा किंग अपने आप ऊपर आ जाता। तो उन्होंने किंग F5 खेला, और यहाँ पे मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ, तो फिर मैंने सोचा यहाँ पर, और मैंने किंग D3 खेल दिया। आइडिया ये था कि अगर वो किंग G4 आते भी हैं तो यहाँ पर D5 पॉन जो है वो भागने लग जाएगा, आप वापस नहीं आ सकते क्योंकि किंग D4 आ रहा है। सो और अगर आप मारने जाते हो तब तो ये क्वीन हो जाएगा। और यहाँ पर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और यहाँ पर उन्होंने जो है बस इसी मेरे ख्याल से इसी पोजीशन पे उन्होंने थोड़ा सोचा और रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि उनको दिख रहा था कि अब क्वीन जो है वो यहाँ पर रुकेगा नहीं। आई थिंक आफ्टर किंग D3 इस पोजीशन पे ही जो है उन्होंने यहाँ पर हार स्वीकार कर ली। और तो ये मेरा मैच था, राउंड नंबर 7 का था। अच्छा, इसके पहले मैं एक मैच हारा भी था दूसरे दिन, पहले दिन तो नहीं हारा था, दूसरे दिन एक मैच में हारा था। मध्य प्रदेश के ही खिलाड़ी हैं सौरभ चौबे, उनसे हारा था, तो वो मैच भी मैं लगाऊंगा, और क्या कुछ हुआ था उस मैच में वो मैच भी मैं आप लोगों तक लेकर के आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी, जहाँ पर मैंने अपने जो अभी रिसेंट मैच खेले हैं। आने वाले समय में और भी मैं कोई टूर्नामेंट खेलूँगा, अच्छे टूर्नामेंट भी अगर खेलूँगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे गेम्स आप लोगों तक पहुँचते रहें, और क्या थॉट प्रोसेस है उसके पीछे, कैसे सोच रहे हैं, वो भी चीज़ें जो है वो आप लोगों तक पहुँचती रहें। धन्यवाद दोस्तों।